सज्जनहार साहब, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जल्दी से एक रिएक्शन जो इंडियन डायस्पोरा पर कमेंट आया कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं और नौकरी के लिए लोग आ रहे हैं, इस पर आपकी राय। और दूसरी तरफ, क्या भारत जिसे कहते हैं कि अपनी नाव को बहुत ही वो टाइट रोप वॉकिंग ही इसे कहा जाएगा, जब विश्व में एक एक करके तमाम मुल्क रूस के विरोध में खुलकर बोल रहे हैं, भारत ने एक स्वतंत्र विदेश नीति इस पर रखी है। क्या अपने इस यूरोप दौरे में भी उसे, और जैसा उन्होंने बताया, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, इन तमाम देशों के भी प्रधानमंत्रियों के साथ डेनमार्क में कल बैठक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और ऐसे मुल्क जो डरे हुए हैं, जो नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो रूस यूक्रेन जंग में बिल्कुल आप कह सकते हैं एक तरह से किसी ना किसी तरीके से उस युद्ध से प्रभावित सीधा हो रहे हैं, इन सब के मद्देनजर भारत तटस्थ नीति रख पाएगा? सज्जनहार साहब। जी जी अंजना जी, बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो जो पहला आपका जो प्रश्न है, जो इंडियन डायस्पोरा है, भारतीय मूल के जो लोग हैं वहां पर, मैं मानता हूं जो उनकी तादाद, उनकी संख्या वहां पर जर्मनी में और ज्यादा होनी शुरू हो गई है, जो कि टैलेंटेड हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो वो वहां पर आने शुरू हो गए हैं। मैं कहूंगा दो कारण हैं। देखिए, अभी मेरे ख्याल से करीब 2 लाख के आसपास हैं वहां पर, परंतु सभी बहुत ही अच्छी पोजीशंस पर हैं जो भी लोग वहां पर गए हैं। एक तो जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए वहां पर अमेरिका में, और उन्होंने वो अपना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और जो उन्होंने ये सब किया, H1B वीजा, जो हमारे वहां पर लोग जाते थे उनको पहले आसानी से मिल जाता था, उनके जो परिवार के सदस्य थे, उनकी जो पत्नी है या और लोग हैं, वो वहां पर काम कर सकते थे, उनके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगानी शुरू कर दी। तो वहां पर का जो एक तबका था वो वहां से निकला, और उन्होंने, अगर यूरोप में आते हैं तो जर्मनी बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि वहां पर उनकी जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है, उनके जो टैलेंट्स हैं, उनका वो अच्छी तरीके से वहां पर प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात है, देखिए, जो ब्रेक्सिट हुआ है उसमें भी जो ब्रिटेन से जो बाहर लोग निकले हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हों या हमारी कंपनियां हों। देखिए, जो कंपनी अंजना जी पहले इस्तेमाल करती थी, प्रयोग करती थी ब्रिटेन को एज अ गेटवे टू यूरोप, क्योंकि अब ब्रेक्सिट हो गया, पिछले 4-5 साल से उसकी प्रक्रिया चल रही थी, तो वो कंपनियां और वो लोग धीरे धीरे करके वहां से बाहर निकलने लगे। और अगर वो चाहते हैं जो कॉन्टिनेंट में, यूरोप में अपना वो इस्टेब्लिश कर लें, तो इसीलिए वो वहां पर जर्मनी में काफी तादाद में, काफी संख्या में आ गए हैं। और अब वो वाले जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अभी मैंने जैसे बताया करीब 2 लाख के आसपास है, परंतु वो और आगे मेरे विचार से बढ़ेगी। हालांकि अमेरिका में आने का उनका रास्ता बेहतर हो गया है जब से राष्ट्रपति जो बाइडेन आए हैं। दूसरी बात जो आपने कही है, देखिए, 24 फरवरी को जब रूस ने हमला बोला था यूक्रेन के ऊपर, तभी अगर आप देखिए, भारत हालांकि हर जो भी यूनाइटेड नेशन में, जनरल असेंबली में, सिक्योरिटी काउंसिल में एब्सटेन करता रहा है, परंतु 24 को ही उसने कह दिया था जो ये यूनाइटेड नेशंस का, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रोविजंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनका उल्लंघन किया गया है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन की संप्रभुता पर हमला बोला है, उसकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है और सॉवरेंटी है, उसके ऊपर हमला बोला है। तो ये जो भारत का पोजीशन है, ये बहुत ही प्रिंसिपल्ड पोजीशन है। दूसरा, तो जो गौरव भाटिया जी ने कहा, मैं उनसे सहमत हूं, जो उन्होंने कहा, हम तो शांति के साथ खड़े हुए हैं, शांति वहां पर होनी चाहिए, जो युद्ध है वो बंद होना चाहिए, और इसका समाधान डिप्लोमेसी और डायलॉग से होना चाहिए। परंतु उसके साथ साथ अंजना जी, और भी हमने कहा है, जो वहां पर जैसे बुचा में मैसेकर हुआ है, नरसंहार हुआ है, उसकी हमने बहुत ही घोर भर्त्सना की है, और हमने कहा है इसकी पूरी इंडिपेंडेंट एक जांच होनी चाहिए। तो ये तो आप कहा जाए, जो हमने रूस की वो नहीं की है, निंदा नहीं की है। आखिरी बात मैं यही कहूंगा, जो देखिए, एक भारत के ऊपर जो दबाव है, जो हम वहां से तेल ले रहे हैं, परंतु जर्मनी जो है वो रूस में सबसे ज्यादा गैस लेता है। और जैसे हमारे विदेश मंत्री ने कहा था, हम 1 महीने में उतना तेल नहीं ले लेते हैं जो रूस, जो जर्मनी और यूरोप, वो 1 आफ्टरनून में वहां से लेता है। तो इसीलिए उनका कोई ऐसा अधिकार नहीं बनता है भारत के विरुद्ध उंगली उठाने का, भारत को कुछ कहने का।